एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उपदेश से अच्छा उदाहरण होता है। मैं भरत सहानी। आज हम लोग मे और माइट का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। मे माइट के प्रयोग के साथ साथ हम लोग माइट बी, माइट हैव और मे हैव को भी जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। हम देखते हैं, पिछला वीडियो आपने पढ़ा है कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमने कुड हैव को भी बताया, कुड हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मे और कैन में थोड़ा सा फर्क जानिए। जैसे वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं जब आता है तो हम कैन का प्रयोग करें या तो मे का प्रयोग करें, लेकिन हम कब कैन का प्रयोग करेंगे, कब मे का प्रयोग करेंगे। तो मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। जो कैन का प्रयोग किया जाता है वो पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और थोड़ा सा और जो होता है जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो जाता है, इन सबों के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मे का प्रयोग किया जाता है वो पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के, और इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे पॉसिबिलिटी हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, विश हो गया, कर्स हो गया, ब्लेस हो गया, ठीक है, और पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, और भी जो रिक्वेस्ट होता है जैसे परमिशन हो गया। इन सब चीज़ों के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बने रहिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए माइट का प्रयोग जो होता है, जैसे कैन का प्रयोग होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, तो उसमें जब हम पास्ट में प्रयोग करते हैं तो कुड लगता है। उसी तरह से मे का प्रयोग जो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए लगता है, लेकिन यही जब पास्ट में जाएगा तो माइट का प्रयोग हो जाएगा। वास्तव में जो माइट का प्रयोग होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लेस पॉसिबिलिटी मतलब होता है कम संभावना के लिए। जो मे होता है वो अधिक संभावना के लिए होता है, लेकिन फिर भी संभावना के लिए ही होता है, निश्चितता के लिए नहीं होता कि चलो निश्चित है, नहीं, उसमें भी संभावना ही है। लेकिन जब माइट का प्रयोग करेंगे तो बहुत कम संभावना हो जाती है। अब कितना हो जाता है, लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद जो है मे हैव और माइट बी और माइट हैव का प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं छत से कूद सकता हूँ, ठीक है। तो मैं छत से कूद सकता हूँ, तो सकता है कि अंग्रेजी यहाँ आप क्या प्रयोग करेंगे। मैंने पिछली वीडियो बताया है ना, आप सोच के बताइए कि मैं छत से कूद सकता हूँ, तो सकता हूँ कि अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे। मे माने भी सकना होता है, कैन माने भी सकना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो निश्चित रूप से मैं छत से कूद सकता हूं, यानी कि मैं जो है अपने पावर को दिखा रहा हूं कि मेरे अंदर पावर है, मैं छत से कूद सकता हूं। मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं छत से कूद सकता हूं। एबिलिटी नहीं वहां कहा जाएगा, एबिलिटी जो होता है दूसरा हो जाता है, वहां पावर नहीं आता है। जैसे मैं ये परीक्षा पास कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है। तो जब पावर आ जाए, एबिलिटी आ जाए, तो आप छत से कूद सकते हैं, मैं छत से कूद सकता हूं, तो वहां कैन का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर यही मान लीजिए कहिए कि वह छत से गिर सकता है, तो छत से गिर सकता है का मतलब वो उसका पावर थोड़ी है गिर जाएगा, नहीं, एबिलिटी थोड़ी है गिर जाएगा। यहाँ तो संभावना व्यक्त हो रही है ना, तो वह छत से गिर सकता है, यहाँ मे का प्रयोग होगा, ठीक है। हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए वर्षा हो सकती है। अब वर्षा हो सकती है का मतलब नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो ऐसे में सकती है का अंग्रेजी कैन का प्रयोग नहीं होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है। और वर्षा हो सकती है, हम कहेंगे कौन हो सकती है, वर्षा हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं रेन मे बी। आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट हम ऐसे ही निकालते हैं ना, कौन हो सकती है, वर्षा हो सकती है। तो समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम, इन सबों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहे जाते हैं इट और देयर, ठीक है। तो यहाँ वर्षा हो सकती है, रेन में भी, ये भी हो सकता है, 100% सही है। या जो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, इट में बी रेन। दरअसल ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो रेन है ना, ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। तो यहाँ जो है वर्ब के रूप में काम किया है, और यहाँ जो है नाउन के रूप में काम किया है। दूसरे भाषा में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम किया है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है, ठीक है।
अब देखिए, ये तो हो गया पॉसिबिलिटी, संभावना, वर्षा हो सकती है, संभावना है। दूसरा ये है कि तुम दरोगा हो सकते हो, तुम दरोगा बन सकते हो। तो बन सकते हो सकते हो, ये निश्चित तो नहीं ना है। अभी तो हो सकता है न हो सकता है रिजल्ट रुक जाए, हो सकता है भर्ती रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में जब अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, तो हम सकते हो का अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो तुम दरोगा, कौन दरोगा हो सकते हो? तुम का अंग्रेजी यू, ठीक है। सकते हो का मतलब कैन, और होना का होता है बी माने होता है होना या बनना, ठीक है। तो यू कैन बी, दरोगा का होता है यस आई, यानी कि सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये यस आई है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, इसी को दरोगा कहा जाता है। अब देखिए, वह परीक्षा में पास हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पास ही हो, फेल हो सकता है। तो संभावना है भाई पास होने की, तो जब संभावना है तो उसी को अंग्रेजी में हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हम में प्रयोग करेंगे, लेकिन में कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, जितने भी होते हैं, सब के सब हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। उसमें ये नहीं होता कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सभी फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं वर्ब का, ठीक है। उनके सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। विषम परिस्थितियों में मामला चेंज हो सकता है, उसको हम बता देंगे। वह परीक्षा में पास हो सकता है, तो संभावना बन रही है। तो कौन परीक्षा में पास हो सकता है? वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही, ठीक है। अब पास हो सकता है यानी कि में, ही में। अब पास होना का अंग्रेजी होता है पास। दरअसल यहाँ उत्तीर्ण लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने पास ही लिख दिया, ठीक है। तो ही में पास, कहाँ? परीक्षा में, इन द एग्जाम। दरअसल जो एग्जाम है यह एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ये होना चाहिए था एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ तो भाई सकता आया नहीं है। तो जब सकता नहीं आया है तो आप में का प्रयोग भी नहीं कर सकते, कैन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इच्छा, आशीर्वाद और श्राप आ जाए, उस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, श्राप का भाव आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए। ऐसे में जब इच्छा, आशीर्वाद, श्राप होता है तो में का प्रयोग हम सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। अब आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं। मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख लेता हूं कि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल केवल लिखा रहता, बाकी आपको समझाया जाता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तुम खूब जियो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारी हार्दिक इच्छा थी कि आपकी यात्रा शुभ हो, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट फिक्सीडेंट ना हो, नहीं। तो आपकी यात्रा मंगल, ये हमारी इच्छा थी। तुम खूब जियो, नहीं, लोग जब आप किसी का पैर छूने जाते हैं तो कहते हैं, अरे बाबू खूब जियो, खूब बने रहो, खूब आराम करो, खूब धनी हो जाओ, नहीं। तो एक तरह का वो आशीर्वाद होता है। तो जब आशीर्वाद की भावना हो तो ऐसे में भी हम में सबसे पहले प्रयोग कर देंगे, ठीक है। मे यू, ठीक है। अब यू का मतलब तुम खूब जियो, खूब जियो का मतलब ज़्यादा जियो, यही है ना। तो मे यू लिव, जियो कितना, लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें विश मिल रहा है इच्छा, इसलिए मे का पहले प्रयोग किया गया। इसमें ब्लेस मिल रहा है आशीर्वाद, तो मे का पहले प्रयोग किया गया। वह कोरोना से मर जाए, इसमें श्राप मिल रहा है, तो भी मे का प्रयोग पहले किया जाएगा, ठीक है। श्राप मिल रहा है
तो जिसमें इच्छा, आशीर्वाद और श्राप मिले ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग आप सबसे पहले कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो मे ही डाई कोरोना से ना, तो ऑफ। अब देखिए जो डाई ऑफ होता है, ये जितनी बीमार, जब कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ से की अंग्रेजी ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। तो मे ही डाई ऑफ कोरोना का जो बीमारी है उसे नाम दिया गया है कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को देख लेते हैं। ये इसीलिए लिखा गया है कि मैं आपको क्रम से बता सकूं, और इसीलिए लिखा गया है कि आप इसको देख सकें कि वास्तविकता क्या है, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को। अब देखिए जो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो जब भी क्या पहले लगता है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब सकता है क्या लगेगा? मे लगेगा, ठीक है। तो मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन जब आप पूछते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ, क्या मैं आपका खाना खा लूँ, क्या मैं आपका मोटरसाइकिल ले लूँ, क्या मैं आपका मोबाइल ले लूँ, इस तरह से जब आप कहते हैं तो इसका देखिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो ऐसे में जो ट्रांसलेशन आपने ये बनाया है वही ट्रांसलेशन इसका भी होगा। यानी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी कि मे आई कम इन, ठीक है, मे आई कम इन। जो सर लगाते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो सर जो लगाते हैं आप किसी को किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए लगाते हैं सर, ठीक है। तो सर जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि हमेशा जब आप अनुमति लेंगे तो जिससे अनुमति लेंगे, जिसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपसे बड़ा है तभी तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ सर लगाइए, मैडम लगाइए, मिस्टर लगाइए, मिसेज लगाइए, मिस लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो भी क्या मैं अंदर आ जाऊं का भी ट्रांसलेशन मे आई कम इन होगा, ठीक है। क्या मैं आपका बाइक ले सकता हूं, तो क्या मैं बाइक आपका ले सकता हूं या क्या मैं आपका बाइक ले लूं, तो ऐसी स्थिति में मे आई टेक। ये मे क्यों पहले लग रहा है आपको पता है ना, क्योंकि क्या पहले है। तो मे आई टेक योर बाइक, मे आई टेक योर बाइक, ठीक है। क्या मैं आपका बाइक ले सकता हूं, या ऐसी स्थिति में क्या मैं आपका बाइक ले लूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या मैं घर जा सकता हूं, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये देखिए ये या तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहाँ तो पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं मुझे लग रहा है, ये परमिशन मांगना है। क्या मैं घर जा सकता हूं, तो परमिशन मांगने में भी सकता है अगर आ जाता है तो हम मे का ही प्रयोग करेंगे। अब क्या पहले है तो मे हम पहले लिखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सकता है का अंग्रेजी दो होता है, एक मे होता है, एक कैन होता है। तो कैन का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, अगर ये सब चीज़ें मिलेंगी तो हम वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ संभावना व्यक्त होगा, जहाँ इच्छा व्यक्त होगा, जहाँ आशीर्वाद और श्राप व्यक्त होगा, अगर वहाँ सकता है आएगा तो ऐसी स्थिति में सकता है कि अंग्रेजी हम मे का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब क्या मैं घर जा सकता हूँ, परमिशन आप मांग रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी आपको मे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सकता हूँ है, ठीक है। तो मे आई गो टू हाउस। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या मैं घर जा सकता हूँ, आप परमिशन ले रहे हैं और यहाँ परमिशन कोई व्यक्ति दे रहा है,
तो परमिशन लेना, परमिशन देना, दोनों परिस्थितियों में अगर सकना, सकता है आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब मे का प्रयोग करेंगे। और जब भी मे का प्रयोग करेंगे या कैन का प्रयोग करेंगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, हाँ तुम घर जा सकते हो, यानी कि यस, एस यू मे गो टू हाउस। अगर कोई आपसे पूछे कि यार सकता है का मे होगा, सकता है का कैन होगा, तो हम कैन लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो कैन का अर्थ भी यही निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ कैन लगा दें तो मामला क्या होगा। अगर हम कहें कि तुम घर जा सकते हो, अगर हमने कह दिया यू कैन गो टू हाउस, तो जैसे ही कैन का प्रयोग हमने किया तो मामला ये हो गया कि तुम जो है शारीरिक रूप से ठीक ठाक हो, विकलांग विकलांग नहीं हो, समझ रहे हैं ना, तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ अगर कैन लगाएंगे तो इसका मतलब उसका हाथ पैर टूटा उटा नहीं है, सही है, इसलिए आप कैन का प्रयोग कर रहे हैं। और जब मे का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि आप उसे परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। तो अनुमति देना, अनुमति लेना, दोनों परिस्थितियों में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो वहाँ मे का ही प्रयोग होगा। ठीक है, गलती तो नहीं हुआ ना। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग जो होता है वो लेस पॉसिबिलिटी में होता है। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब एग्जाम्पल देखिए, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा होगी। अब देखिए वर्षा हो सकती है तो मे का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें लेस पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, शायद, अब यहाँ शायद अगर हम लगा दें तो लेस पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ इसका प्रयोग आप माइट बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइट का प्रयोग कर सकते हैं, आज वर्षा हो सकती है, कौन हो सकती है, तो वर्षा। लेकिन हम वर्षा के लिए पहले भी बताए हैं अभी इसी में कि इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट माइट, और वर्षा होना का ही अंग्रेजी होता है रेन। आपको अलग से बी लगाने की जरूरत नहीं है। इट माइट रेन, इसका दो अर्थ हो सकता है, आज वर्षा हो सकती है या शायद आज वर्षा होगी। यकीन मानिए आप जब भी आप पढ़ेंगे तो जो माइट का प्रयोग आप पढ़ेंगे लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कभी भी सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं आएगा। इसमें गा गी गे आएगा, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वहाँ माइट का प्रयोग होगा। अब देखिए, शायद वह भूखा होगा, मतलब मुझे पता नहीं है कि वह भूखा ही होगा, लेकिन मैं एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी, एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, तो में भी आप पॉसिबिलिटी पाते हैं, अनसर्टेनिटी पाते हैं। वही चीज़ माइट में भी मिलता है, लेकिन जो माइट में मिलता है या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में रहेगा। शायद वह भूखा होगा, तो शायद का अंग्रेजी हम परहैप्स नहीं लगाएंगे, वह भूखा होगा यानी कि ही माइट हंग्री, सॉरी ही माइट होना का बी, ही माइट बी हंग्री। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आता है कि जब आपको पता ना हो कि ये सही है, आप अनिश्चित रहें और फ्यूचर टाइम का बोध हो, ऐसे में माइट का प्रयोग होगा। ठीक है, सबसे जो जरूरी बात है कि माइट का प्रयोग होता कहाँ है, तो जो माइट का प्रयोग होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उस स्थिति में हम मे को माइट में बदलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो है, जैसे ये सुबह में हम लोग पढ़ेंगे और जो कंडीशनल सेंटेंस है वह शाम को पढ़ लेंगे। ठीक है, मे माइट की जो कंडीशनल सेंटेंस है, शायद यह कार्य मैंने ही किया होगा। ठीक है, अब पता नहीं है मुझे कि मैंने ही किया होगा, थोड़ी संभावना कम है, अनिश्चितता है, लेकिन फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है और शायद भी लगा है। ऐसे में माइट के साथ क्या प्रयोग होगा देख रहे हैं, यह कार्य मैंने ही किया होगा, मैंने मतलब आई माइट। अब देखिए यहाँ बी लगाया जाए कि हैव लगाया जाए, ये अपना कॉमन सेंस है।
जब किया होगा, की होगी, किए होंगे, यानी कि जब कार्य हो रहा है, वर्ब आ रहा है, तो ऐसे में आपको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर एडजेक्टिव रहता, जैसे देखिए वो भूखा होगा तो बी का प्रयोग हुआ है। ठीक है। एडजेक्टिव अगर आएगा तो बी का प्रयोग होगा माइट के साथ, और अगर वर्ब आएगा तो माइट के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई माइट हैव। अब जब भी हैव आ जाता है, जितनी वीडियोज आप हमारी देखेंगे, मैंने बताया है, कैन में भी बताया है, कैन के प्रयोग वाले वीडियो में, कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव लग जाएगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो करना मतलब डू होता है, तो हैव के साथ डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। आई माइट हैव डन यह कार्य, यानी कि दिस वर्क। ठीक है। आई माइट हैव डन दिस वर्क। शायद वह ईमानदार होगा, शायद वह ईमानदार होगा। अब शायद की अंग्रेजी हम परहैप्स नहीं लगाए, शायद वह ईमानदार होगा। अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि हो सकता है वो ईमानदार हो सकता है कि बेईमान भी हो। तो जब अनसर्टेनिटी हो तो ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग करते हैं। वह ईमानदार होगा, यानी कि ही माइट। अब देखिए ईमानदार एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ बी का प्रयोग होगा। ही माइट बी ऑनेस्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह ईमानदार हो सकता है। लेकिन हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वह ईमानदार हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ अगर कहीं दिया रहे कि शायद वह ईमानदार होगा, तो आप ट्रांसलेशन ही माइट बी ऑनेस्ट लगाएंगे। ठीक है। राधिका अपने घर पहुंच गई होगी। अब देखिए इसमें भी अनसर्टेनिटी है, संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं ना कि राधिका अपने घर पहुंच गई होगी, पता नहीं बेचारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ऐसे में जब संभावना व्यक्त हो और अनिश्चितता रहे तो भी आप माइट का प्रयोग करेंगे। तो राधिका अपने घर पहुंच गई होगी, कौन पहुंच गई होगी, राधिका। तो राधिका माइट, ठीक है, राधिका माइट। अब देखिए पहुंच गई होगी, पहुंच चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ये होंगे। तो ऐसे में ये परफेक्ट बन जाता है। जब परफेक्ट बन जाता है तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और जब हैव का प्रयोग कर देंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि जो वर्ब रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। यानी कि रीच का क्या होगा, रीच्ड। ठीक है। तो राधिका माइट हैव रीच्ड अपने घर, यानी कि हर हाउस। ठीक है। तो इस तरह से देखिए मे का प्रयोग हम लोगों ने जाना, माइट का प्रयोग जाना, मे हैव का प्रयोग अभी बचा है, माइट बी का प्रयोग और माइट हैव का भी प्रयोग हम लोगों ने जान लिया। थोड़ा सा मे हैव और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान देखते हैं ना, उसी का डायलॉग है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो कुछ सेंटेंस हम लोग ऐसे लिख लेते हैं जो बोले तो जाते हैं कुछ और, लेकिन ट्रांसलेशन बनते हैं कुछ और। ठीक है। तो तुम्हें बुखार हो सकता है, यहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सकता है और संभावना भी है। तो यू मे हैव द फ्लू। फ्लू मतलब होता है बुखार। ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है, मुझे पता है। वह घर जाए नहीं होता है, अरे भगवान करें वह घर चला जाए। नहीं, कोई रिश्तेदार आके 10 दिन से रहता है तो लगता है अरे भगवान करते ही चला जाता घर। नहीं, भगवान करें कि यह घर चला जाए, भगवान करे कि अपने घर चला जाए। तो ऐसे में वह घर जाए या घर चला जाए, ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, घर चला जाए। तो कौन घर चला जाए? वह। तो ही मे गो टू हाउस, ही मे गो टू हाउस। ठीक है। लोग कहते हैं ना, जब अपना बच्चा आता है तो बच्चे को कहते हैं कि अरे कह दो वह एक सेव खा ले। नहीं, कह दो कि वह एक सेव खा ले, वह एक सेव खा ले, मतलब खा सकता है इसलिए खा ले। तो जब खा ले
तो ऐसे में भी हम मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही में ईट। और ईट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ही में ईट एन एप्पल, ठीक है। अच्छा, हम लोग खड़े रहते हैं तो ये होता है, यहीं पर रेलगाड़ी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, यहीं पर ट्रेन आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो कुछ लोग कल्पना करते हैं यहीं पर ट्रेन आ जाए, या यहीं पर ट्रेन आ सकती है, बात एक ही तो है। तो यहीं पर ट्रेन आ जाए, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो कौन आ जाए? रेलगाड़ी। तो हो जाएगा द ट्रेन में, ठीक है। जो ट्रेन आती है उसके लिए अराइव होता है, तो आप कहिए तो अराइव हम प्रयोग कर दें, ठीक है। द ट्रेन में अराइव हियर माने यहीं पर। द ट्रेन में अराइव हियर, ट्रेन यहीं पर आ जाए। तो ऐसे सेंटेंसों को भी हम मे के साथ यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन केवल ट्रांसलेशन के लिए है, ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन में इस तरह से नहीं पूछता है। कंपटीशन में जो पूछता है वो कंडीशनल सेंटेंस पूछता है, मे और माइट का, ठीक है। तो आज रात में भूकंप आ जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा नहीं? भूकंप आएगा तो आज रात में भूकंप आ जाए। एक काम कीजिए, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए मुझे, ठीक है। तो आज रात में भूकंप आ जाए आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये हम लोग अगर सुबह में पढ़ रहे हैं तो शाम में इसी मे माइट का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लेंगे, और अगर शाम में पढ़ते हैं तो सुबह में मे माइट का कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है खास करके कंपटीशन में, वो 100% एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी पैटर्न का हो, उसमें मे और माइट का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसी में पूछता है। तो मुश्किल से 5 मिनट का वो वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो वो जो है हम लोग शाम को पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ा हो जा रहा था, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो कल देखिए मे माइट का प्रयोग ज़रूर देखिए कंडीशनल सेंटेंस में मेरे साथ इंग्लिश भारत पर। थैंक्स।